क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि किसी पुरुष को आपके प्यार में पड़ने के लिए आपकी मौजूदगी नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति ज्यादा जरूरी होती है? क्या हो अगर असली आकर्षण आपकी बातों में नहीं बल्कि उन खामोशियों में छिपा हो, जहां वो आपको समझने की कोशिश करता है लेकिन पूरी तरह समझ नहीं पाता? और क्या हो अगर आप उसे पाने की कोशिश करके नहीं बल्कि खुद को थोड़ा अनजाना छोड़कर उसके दिल में ऐसी जगह बना सकती हैं जहां से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाता? यही वो मनोवैज्ञानिक रहस्य है जिसे कार्ल युंग ने बहुत गहराई से समझाया था कि इंसान उस चीज से नहीं बंधता जो उसे मिल जाती है, बल्कि उस चीज से बंधता है जो उसके भीतर अधूरी रह जाती है। जब कोई स्त्री ये सोचती है कि प्यार सिर्फ पास रहने, हर समय उपलब्ध रहने या बार बार अपनी भावनाएं जताने से गहरा होता है, तभी वो उस एक रहस्य को मिस कर देती है जो असल में आकर्षण की जड़ है। क्योंकि सच्चाई ये है कि इंसान उस चीज के पीछे भागता है जो पूरी तरह उसकी पकड़ में नहीं होती। और यही वो जगह है जहां कार्ल युंग की सोच हमें एक गहरी समझ देती है कि प्यार बाहर से कम और अंदर से ज्यादा पैदा होता है। युंग कहते हैं कि हर पुरुष के भीतर एक स्त्री की छवि होती है, एक ऐसी छवि जो किसी वास्तविक व्यक्ति पर आधारित नहीं होती बल्कि उसके अनुभवों, इच्छाओं, अधूरी भावनाओं और कल्पनाओं से बनी होती है। इसे वे एनिमा कहते हैं। ये एनिमा ही तय करती है कि उसे कौन आकर्षक लगेगा, कौन उसके दिल को छुएगा और किसके लिए वो पागल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि असली आकर्षण आपके बाहरी व्यवहार से नहीं बल्कि इस बात से बनता है कि आप उसके अंदर मौजूद उस छवि को कितना छू पाती हैं। अब सवाल आता है, अगर आप उससे दूर हैं तो क्या ये संभव है? जवाब है हाँ, और शायद और भी ज्यादा गहराई से, क्योंकि दूरी एक खाली जगह बनाती है और इंसान का मन उस खाली जगह को भरने के लिए कल्पनाएं पैदा करता है। जब आप हर समय उपलब्ध नहीं होती, जब आप हर सवाल का जवाब तुरंत नहीं देती, जब आप अपनी पूरी कहानी एक ही बार में नहीं खोलती, तब आप उसके मन में जगह बनाती है। वो आपके बारे में सोचता है, आपको समझने की कोशिश करता है और धीरे धीरे वो आपकी एक ऐसी तस्वीर बना लेता है जो शायद हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत होती है। लेकिन ये सिर्फ दूरी बनाए रखना नहीं है, ये एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन है। अगर आप सिर्फ दूरी बना लें लेकिन उसमें कोई भावनात्मक गहराई ना हो तो वो दूरी खालीपन बन जाती है। और अगर आप बहुत ज्यादा उपलब्ध हो जाएं तो रहस्य खत्म हो जाता है। जंग के अनुसार आकर्षण वहीं पैदा होता है जहां ज्ञात और अज्ञात के बीच संतुलन होता है, जहां सामने वाला आपको समझ भी सके और फिर भी आपके अंदर कुछ ऐसा हो जो उसकी समझ से परे हो। जब आप किसी पुरुष से बात करती हैं तो ये जरूरी नहीं कि आप हर बार उसे प्रभावित करने की कोशिश करें, बल्कि कई बार सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ता है जब आप सहज होती हैं, जब आप खुद को किसी भूमिका में नहीं डालती। क्योंकि जंग के अनुसार इंसान नकलीपन को महसूस कर लेता है, भले ही वो उसे शब्दों में ना कह पाए। लेकिन जब आप सच्ची होती हैं तो आपकी वही सच्चाई उसके अवचेतन तक पहुंचती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो जंग बताते हैं वो है प्रोजेक्शन, यानी कि हम सामने वाले में वही देखते हैं जो हमारे अंदर होता है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो कई बार वो वास्तव में उस स्त्री को नहीं बल्कि अपनी ही एनिमा को देख रहा होता है, जिसे वो उस स्त्री पर प्रोजेक्ट कर देता है। यही कारण है कि वो उसे परफेक्ट समझने लगता है, भले ही उसने उसे पूरी तरह जाना भी ना हो। अब सोचिए, अगर आप उसे हर चीज साफ साफ दिखा देंगी, हर पहलू खोल देंगी, तो उसके पास प्रोजेक्ट करने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। लेकिन अगर आप अपने भीतर कुछ गहराई, कुछ अनकही बातें, कुछ अधूरे हिस्से छोड़ देती हैं, तो वही उसके मन को काम करने का मौका देते हैं। वो खुद आपकी कहानी पूरी करता है, खुद आपको समझने की कोशिश करता है और उसी प्रक्रिया में वो आपसे जुड़ता चला जाता है। यहाँ एक बहुत सटल लेकिन पावरफुल बात है। आपको रहस्यमयी बनने की कोशिश नहीं करनी है, बल्कि अपने असली स्वभाव में ही गहराई लानी है। क्योंकि नकली रहस्य जल्दी पकड़ा जाता है, लेकिन असली गहराई खुद ब खुद महसूस होती है। जब आप अपने जीवन में व्यस्त होती हैं, अपने गोल्स पर काम करती हैं, अपने इमोशंस को समझती हैं, तो आप नेचुरली एक ऐसी एनर्जी क्रिएट करती हैं जो सामने वाले को आकर्षित करती है। दूरी में सबसे बड़ा खतरा होता है ओवर थिंकिंग और इनसिक्योरिटी। लेकिन अगर आप हर समय ये सोचती रहें कि वो क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्यों रिप्लाई नहीं आया, तो आप अपनी ही एनर्जी खो देती हैं
और युंग के अनुसार जब आप खुद के केंद्र से हट जाती हैं तो आप दूसरों के लिए भी कम आकर्षक हो जाती हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है अपने भीतर ग्राउंडेड रहना। जब आप उससे बात करें तो शब्दों से ज्यादा भावना मायने रखती है। एक सिंपल मैसेज भी गहरा असर डाल सकता है अगर उसमें सच्चाई हो। और कई बार साइलेंस भी उतना ही पावरफुल होता है, क्योंकि साइलेंस में इमेजिनेशन जन्म लेती है। जब आप हर गैप को भरने की कोशिश नहीं करती, तब सामने वाला उस गैप को अपने थॉट्स से भरता है और वहीं से अटैचमेंट बढ़ता है। एक और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है इंडिविजुएशन, जिसका मतलब है खुद को पूरी तरह समझना और अपने असली रूप में आना। युंग के अनुसार जो व्यक्ति खुद को जानता है वही सबसे ज्यादा आकर्षक होता है, क्योंकि उसमें क्लैरिटी होती है, एक कॉन्फिडेंस होता है जो दिखावे से नहीं आता। अगर आप चाहती हैं कि कोई पुरुष आपसे जेन्युइनली अट्रैक्ट हो, तो आपको पहले खुद के साथ कनेक्शन बनाना होगा। दूरी में कम्युनिकेशन का तरीका भी बहुत मायने रखता है। हर बात को सीरियस बनाना जरूरी नहीं है। हल्की फुल्की बातचीत, प्लेफुल टीजिंग और बीच बीच में इमोशनल डेप्थ, ये मिक्स एक बैलेंस बनाता है। अगर आप हर समय सिर्फ इमोशनल बातें करेंगी तो वो भारी लग सकता है, और अगर सिर्फ मजाक ही करेंगी तो डेप्थ नहीं बनेगी। इसलिए दोनों का संतुलन जरूरी है। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो है खुद को बदलना। वे सोचते हैं कि अगर मैं वैसी बन जाऊं जैसी उसे पसंद है तो वो मुझसे प्यार करेगा। लेकिन जंग के अनुसार ये अप्रोच लॉन्ग टर्म में फेल हो जाती है, क्योंकि अट्रैक्शन टिकता है ऑथेंटिसिटी पर, ना कि एडेप्टेशन पर। अगर आप खुद को खोकर किसी को पाती हैं तो इवेंचुअली वो कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है। दूरी में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है, क्योंकि यहाँ चीजें धीरे धीरे बनती हैं। आप तुरंत रिजल्ट्स नहीं देख पाती, लेकिन अंदर ही अंदर एक बॉन्ड बन रहा होता है। और यही स्लो बिल्डअप सबसे मजबूत होता है, क्योंकि ये सिर्फ सरफेस लेवल अट्रैक्शन नहीं होता, बल्कि डीप इमोशनल कनेक्शन बनता है। अंत में ये समझना जरूरी है कि किसी को पागल बनाना असल गोल नहीं होना चाहिए। असली गोल होना चाहिए एक ऐसा कनेक्शन बनाना जो दोनों को ग्रो करने में मदद करे। जंग की फिलॉसफी यही कहती है कि प्यार कोई पोजेशन नहीं है, बल्कि एक जर्नी है, सेल्फ डिस्कवरी की, कनेक्शन की और अंडरस्टैंडिंग की। जब आप इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ती हैं तो आपको किसी को अट्रैक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना पड़ता। आपकी प्रेजेंस, आपकी एनर्जी और आपका ऑथेंटिसिटी ही काफी होता है। और तब दूरी भी एक ताकत बन जाती है, कमजोरी नहीं, क्योंकि अब आप किसी को पकड़ने की कोशिश नहीं कर रही, बल्कि खुद इतनी कंप्लीट हैं कि लोग खुद आपकी ओर खिंचने लगते हैं। यही है असली कला, दूर रहकर भी दिल में बस जाने की। हमारा चैनल अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन उन सभी आवाज़ों को समर्पित है जो अक्सर अनसुनी रह जाती हैं। अगर आप महिलाओं की सोच, फीमेल साइकोलॉजी, मर्दों की मानसिकता और रिश्तों से जुड़े गहरे सच को समझना चाहते हैं, अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो आपको खुद को और अपने रिश्तों को बेहतर समझने में मदद करें, तो आप सही जगह पर हैं। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ें। अनटोल्ड वॉइस ऑफ विमेन चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी सच्ची, गहरी और असरदार बातों का हिस्सा बने जो हर औरत के दिल की आवाज़ है।